गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम है आपका नेक्स्ट जीनियस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, मैं हूं इमरान खान अंसारी और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट ए हमने पूरा कर लिया था, जिसका नाम था एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण है और शोषण। और बच्चों, पार्ट बी जो कि आपको पता है अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, तो पार्ट सी इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। तो हेडिंग लिखेंगे पार्ट सी और नाम है इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन। और बच्चों, मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन के चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ के आ चुके हैं यूनिट, जिसका नाम था विलियन सॉल्यूशन। तो ये भी एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही है बच्चों, लेकिन नाम इसका है कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, इस चैप्टर के परिचय की बात करें, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका कोलॉइडल है ये ग्रीक वर्ड से बना है कोला, जिसका मतलब है गम, गोंद, ग्रीक वर्ड है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अगर हम लोग बात करें तो कोलाइडी विलियन जो है, अगर ये मैं SPM लगा दूं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो क्या होता है कि विलायक के कण इसको पार नहीं कर पाते हैं। तो यूं भी कहा जा सकता है कि वे विलियन जिसमें विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, कोलाइडी विलियन कहलाता है। सबसे पहले ग्राहम नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बात कही थी। ठीक है बच्चों, तो ये सब इसके इंट्रोडक्शन में आता है। तो लिख लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, हेडिंग है कोलाइडी विलियन। लिखेंगे इसके अंदर बच्चों कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन में कोलाइड शब्द, कोलाइडी विलियन में कोलाइड शब्द ग्रीक भाषा के कोला से बना है। ग्रीक भाषा के कोला से बना है। कोलाइडी विलियन में कोलाइड शब्द ग्रीक भाषा के कोला से बना है, जिसका अर्थ है गोंद, जिसका अर्थ है गोंद। इन कोलाइडल सॉल्यूशन the word colloid comes from cola, which is a Greek word which means gum। आगे अगली लाइन में लिखेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, अर्थात वे विलियन जिसमें विलायक कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से पारगमित नहीं होते हैं। अर्थात वे विलियन जिसमें विलायक कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से पारगमित नहीं होते हैं, कोलाइडी विलियन कहलाता है। The colloidal solution is a solution in which the particle of solvent does not pass through the semi permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अगर हम लोग इसकी बात करें बच्चों कोलाइड विलयन की, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार एंड द पार्टिकल साइज ऑफ दी सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से पूछते हैं। अगर बात करें नैनोमीटर में तो 1 से 1000 नैनोमीटर। अगर आपसे बात करें मीटर में तो 10 की घात -9 से 10 की घात -6 मीटर। और अगर आपसे सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बता देंगे आप? सेंटीमीटर में ये हो जाएगा आपका 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर। ये तीनों ही पूछे जा सकते हैं कंपटीशन के हिसाब से। नैनोमीटर में बात करेंगे तो 1 से 1000 नैनोमीटर। अगर मीटर में बात करेंगे 10 की घात -9 से 10 की घात -6 मीटर। और सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर इनका आकार होता है। बात समझ में आ गई? बोलिए। तो इसके कणों का आकार और ये लिख करके लिख देंगे होता है the particle size of this solution is 1 to 1000 nanometer or 10 to power 9 to 10 to power -6 मीटर and 10 to power -5 to 10 to power -7 सेंटीमीटर। तो तीनों तरीके से हम लोग इसका बता सकते हैं। तो कोलाइड विलयन समझ में आ गया। कोलाइड विलयन ऐसा विलयन है जिसके अंदर जो विलायक के कण होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पारगमित नहीं होते हैं, इससे नहीं गुजरते हैं, वो कहलाते हैं कोलाइड विलयन। बात समझ में आ गई बच्चों? बोलिए। अब एक नोट लिख करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे विलयन सामान्यतः कणों के आकार के आधार पर कणों के आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जनरली on the basis of particle size solutions are classified into 3 types. Generally on the basis of particle size solutions are classified into 3 types. Number 1 होता है आपका रियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक विलयन। इसके जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार जो होता है वो 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम होता है। दूसरा होता है आपका कोलाइड विलयन, या दूसरा लिख लो, इसके अंदर कोलाइड लिख दिया, इसके बाद में लिख दो आप निलंबन जिसको बोलते हैं सस्पेंशन। हिंदी में बोलते हैं इसको नीलंबन विलयन। और ये कणों का आकार जो होता है, इसका कणों का आकार ये होता है इसके अंदर 10 की घात -4 से अधिक, 10 की घात -4 से अधिक होता है। और तीसरा होता है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन। और कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें जिसको हम लोग कोलाइड विलयन बोल रहे हैं, और कोलाइड विलयन आपका होता है 10 की घात -5 से 10 की घात -7, 5 से कम और 5 से अधिक और 7 से कम। तो बच्चों ये था हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं विलयन। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, जो कोलाइड विलयन जो होता है आपका, ये एक विषमांगी विलयन है। इट इज़ अ हेट्रोजेनस सॉल्यूशन।
हेटेरोजेनस सॉल्यूशन। आप कहेंगे विषमांगी विलयन का मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, विषमांगी विलयन का मतलब होता है कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, जब विलय को विलायक में आप डालते हैं, विलय को विलायक में आप जब डालते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि जब अगर विलय और विलायक दोनों का वजूद, दोनों का जो यूँ कह सकते हैं प्रेजेंस होती है, जब गायब हो जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग रियल सॉल्यूशन। जैसे आपने चीनी को घोल दिया पानी के अंदर, घुलने के बाद चीनी दिखाई देगी क्या? आप कहेंगे सर नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपने नमक घोल दिया पानी में, दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा घोलने के बाद। तो ये सब रियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है कि सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल जाए। लेकिन मान के चलिए आप लोग, हम बात करें कि आपने क्या किया, गोंद डाल दिया पानी में, घोल दिया, या तेल ऑयल डाल दिया पानी में, घोल दिया। घुलने के बाद कोई भी उसको देख के बता देगा कि साहब इसके अंदर ऑयल मिक्स है या कुछ ना कुछ गोंद जैसा कुछ पदार्थ मिक्स है, कोई कुछ ना कुछ देख के बताए भाई कुछ ना कुछ मिक्स है। तो जब जिसके अंदर दो फेज होती है, विलय अलग दिखता है, विलायक अलग दिखता है, जिसमें दो फेज होती है वो विषमांगी कहलाता है। और जिसमें एक ही फेज होती है कि विलय और विलायक मिला तो दिया, लेकिन वो घुलने के बाद में आपको पूरा एक जैसा सॉल्यूशन नजर आता है, उसमें दो फेज नहीं होती हैं, दो अवस्थाएं, दो प्रावस्थाएं उसमें नहीं होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कि विलयन क्या होता है? समांगी होता है। तो ये जो विलयन है आपका वास्तविक विलयन समांगी होता है, जबकि आपका कोलाइड विलयन होता है वो विषमांगी होता है। ये भी विषमांगी होता है, इसमें भी कणों का आकार बड़ा होता है ना, जैसे सूजी वगैरह घोल देते हैं आप लोग, कणों का आकार बड़ा होता है। समझ में आ गया आपको? तो सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं, रियल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको? बोलिए। तो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, कोलाइड विलयन क्या है भैया? कोलाइड विलयन में कोलाइड जो शब्द है वो कोला से बना है, जिसका अर्थ है गम या गोंद, और यूँ कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसके अंदर विलायक के कण अर्ध पारगमित झिल्ली को पारगमित नहीं करते हैं, इससे होकर नहीं गुजर पाते हैं, या यूँ कह सकते हैं एसपीएम से सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं पास होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, या 10⁻⁻9 से 10⁻�6 मीटर, या 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर। क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं आपके, बोलो ये कहलाते हैं आपके कोलाइडी विलयन। बात समझ आ गई आपको? आगे लिखेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हेडिंग लिखेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयनों का, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। लिखिए बच्चों, कोलाइडी विलयनों को निम्न 3 आधार पर बांटा गया है। कोलाइडी विलयनों को निम्न 3 आधार पर बांटा गया है। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन आर क्लासिफाई, colloidal solution are classified in following 3 bases, 3 bases। नंबर 1 लिखेंगे इसके अंदर, नंबर A करके लिखेंगे on the basis of dispersed phase, dispersed phase and dispersion medium। On the basis of dispersion phase and dispersion medium, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। नंबर बी है
on the basis of number of on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium. परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और थर्ड लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज कणों के आकार के आधार पर। तो बच्चों यूँ कह सकते हैं कि कोलाइड विलयनों का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया है। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर, दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के अन्योन्य क्रिया के आधार पर, और तीसरा है कणों के आकार के आधार पर। यहाँ 2 टर्म आपको सता रही होंगी, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ये क्या है, तो इसको क्लियर कर देंगे नोट लिख करके। नोट लिखेंगे विलयन में तो विलायक और विलय का प्रयोग करते नहीं। कोलाइड विलयन में विलायक के जगह हम लोग यूज करेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो जहां भी माध्यम की बात आ जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि वो इज टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट, कि वो परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक की बात कर रहा है, और प्रावस्था की बात करें तो वो विलय की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये लिख देंगे, इंग्लिश में वाले भी लिख लेंगे। ये देखिए कि जो डिस्पर्सन मीडियम है उसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट की जगह, और डिस्पर्स फेज का जो यूज़ कर रहे हैं वो सोल्यूट की जगह। तो सोल्यूट होगा उसको फेज लिखेंगे, और जो ज़्यादा होता है आपको, जैसे मान लीजिए अभी हम जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ का माध्यम क्या है, आप कहेंगे सर हवा है, तो हवा ज़्यादा है कि कम? जो ज़्यादा है, और जो ज़्यादा होता है मैंने बताया था सॉल्यूशन वाले
चैप्टर में कि जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, तो जो ज़्यादा होगा वो माध्यम के रूप में होगा, जो माध्यम होगा वो क्या होगा आपका विलायक होगा। इसको बोलेंगे हम परिक्षिप्त माध्यम। और जो कम होगा वो विलय है, जिसको बोलेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। समझ में आ गया आपको? डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ 3 बेस पर है, ये ध्यान रखें। ये आपका विलय है और ये आपका विलायक है। परिक्षेपण माध्यम विलायक है, परिक्षिप्त प्रावस्था आपका विलय है। तो इस आधार पर कोलाइड विलय। तो नंबर ए डालेंगे आप लोग, नंबर ए डालेंगे, नंबर ए डालेंगे बच्चों। पहला परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आधार पर लिख लेंगे और इसमें लिखेंगे इस आधार पर कोलॉइडल, इस आधार पर कोलाइड विलयन, इस आधार पर कोलाइड विलयन, इस आधार पर कोलाइड विलयन 8 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर कोलाइड विलयन 8 प्रकार के होते हैं। It is further classified, it is further classified in 8 types। इसे 8 आधार पर बांटा गया है और इसके लिए 8 आधार के लिए आपको एक टेबल बनानी है, टेबल बनानी है बच्चों। ये आपको एक टेबल बनानी है ऐसे। और पहले लिखेंगे आप लोग इसके अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा लिखेंगे आप लोग परिक्षिप्त प्रावस्था के बाद में परिक्षेपण माध्यम, माध्यम डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। उसके बाद लिखेंगे कोलाइडी विलयन का प्रकार, कोलाइडी विलयन का प्रकार, टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद लिखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल। ये एक टेबल बना लेंगे, पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखिए इसके अंदर पहले हम लोग लेंगे सॉलिड, दूसरा भी सॉलिड और तीसरा भी सॉलिड। ठोस, ठोस, देन ठोस। फिर लिखेंगे हम लोग लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। और फिर लिखेंगे इसमें लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, फिर वापस सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड और फिर लिक्विड। आप इसको इतना लिखो, फिर आगे चलेंगे। लिख लो, इतना लिख लो। इसको मिटा करके बच्चों दोबारा पूरे टेबल बनाएंगे साफ सुथरी, है ना। इतना लिख लो इसको। लिखा बच्चों? ये
देखिए अब आगे से दोबारा बना रहा हूँ इसको मैं, एक साफ सुथरी टेबल बनाते हैं, फिर उसमें देखते हैं क्या रहता है, ताकि आपको साफ साफ दिखे इसमें। तो सबसे पहले क्या लिखा था? परिक्षिप्त प्रावस्था, क्या बोल रहा था भैया इसको? डिस्पर्स्ड फेज, उसके बाद परिक्षेपण माध्यम, इसको कहा था हम लोगों ने डिस्पर्जन मीडियम, उसके बाद लिखा था कोलाइड विलयन का प्रकार, कोलाइड विलयन का प्रकार, टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और फिर लिखा था हम लोगों ने उदाहरण एग्जाम्पल्स। ये हमारे पास में एक टेबल हम लोगों ने बना ली थी। और इस टेबल में नंबर 1 लिया हम लोगों ने सॉलिड, नंबर 2 भी लिया सॉलिड, नंबर 3 भी लिया सॉलिड। फिर दूसरा लिया हम लोगों ने इसके अंदर लिक्विड, फिर लिया हम लोगों ने लिक्विड, और फिर लिया हम लोगों ने लिक्विड, और फिर हम लोगों ने लिया इसके अंदर गैस, और 4th 5th 6th 7th, और फिर हम लोगों ने लिया गैस। 9th भी ले सकते हैं गैस। आप कहेंगे सर 8 टाइप के बताए थे, मैंने थोड़ी कहा 9 टाइप के होते हैं, आप लिख लो एक बार, समझा देंगे। फिर लिखिए आगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। आप कहेंगे सर ये तो 9 टाइप के हो गए, कोई बात नहीं भैया 8 टाइप के पढ़ाएंगे, लेकिन आपको आप बना लीजिए 9 टाइप के। ये आपको पता ही था, जो सॉलिड है वो क्या है भैया? ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये द्रव, ये भी द्रव, ये भी द्रव, फिर गैस, फिर गैस, देन गैस। ये आपका ठोस, द्रव, गैस, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। याद करने का तरीका है, पहले प्रावस्था लिखेंगे, बाद में विलय, फिर विलय, फिर विलयन। ये 3 बार सॉलिड, 3 बार लिक्विड, 3 बार गैस, और उधर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस एंड सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड का सॉलिड के साथ जो कोलाइड विलय बनता है उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉलिड सोल, ठोस सोल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में आपके कैसे आएगा कि ठोस सोल किससे कहते हैं? व्हाट इज सॉलिड सोल? आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा when dispersed phase and dispersion medium both are solid then it is known as solid soul। जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ठोस अवस्था में होते हैं तो इसे ठोस सोल कहा जाता है। उदाहरण आ जाएगा इसका रंगीन पत्थर और रत्न, कलर्ड स्टोन एंड डायमंड्स। इसके अलावा रंगीन कांच की बोतल भी इसी का एग्जाम्पल है। रंगीन कांच की बोतल
कलर्ड ग्लास बोतल भी इसके एग्जाम्पल है सॉलिड का सॉलिड में। सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो केवल इसको सॉल बोलते हैं, सॉल। और इसका एग्जाम्पल है प्रलेप, जिसको पेंट बोलते हैं आप लोग। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका कोशिका, कोशिकांग, कोशिकांग, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में आपने देखा होगा लिक्विड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम सब तैरते रहते हैं। जब सॉलिड और लिक्विड मिलता है बच्चों तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल है आपका धुआं और धूल। धुआं और धूल, धूल तो हो गई आपके डस्ट और धुआं आपका हो गया क्या होता है? स्मोक। लिक्विड को जब सॉलिड में मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं भैया? एरोसोल, इसको बोलते हैं जेल। और जेल की डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज जेल, तो आप कहोगे व्हेन डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड एंड इट इज नॉन एज जेल। और कंपटीशन पूछ लेता है जब परिक्षिप्त अवस्था लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, ये सॉलिड हो, लिक्विड, इस तरीके से पूछ लेता है। ठीक है, परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम लिक्विड हो, उल्टा करके दे देता है, बस पहचानना होता है। इसका एग्जाम्पल आपका आ गया पनीर, मक्खन, जेली। पनीर आप जानते हैं, ठीक है, चीज़, ठीक है, बटर, जेली, ये सब इसके एग्जाम्पल। लिक्विड लिक्विड से मिला होता है, इसको स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं हम लोग इमल्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इमल्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं पायस। लिक्विड का लिक्विड के अंदर जो होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हेन डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड, जब परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं तो उसको इमल्शन या पायस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका दूध और फेंटी हुई क्रीम। फेंटी हुई क्रीम या बालों की क्रीम भी इसका एग्जाम्पल है। जब लिक्विड और गैस मिलते हैं तो इसको भी हम लोग एरोसोल बोलते हैं। ये भी एरोसोल है। आप कहेंगे सर ये दोनों एरोसोल, कोई सा भी लिख देना एग्जाम में, दोनों अलाउड हैं। एरोसोल, इसका एग्जाम्पल है बादल, धुंध, कोहरा, क्लाउड। ये मिल्क आ जाएगा, ठीक है, और ये क्रीम आ जाएगा, फेंटेड क्रीम आ जाएगा। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। कोहरा आप जानते हो, धुंध जानते हो, स्मोग, ठीक है, और कोहरा हो गया, धुंध हो गया। डस्ट की भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एक फॉग होता है, धुंध क्या होता है, एक होता है फॉग, तो चल रहा है ना भाई, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है वही। इसके अलावा गैस की बात करें, जब गैस सॉलिड में अटैच होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म, इसका एग्जाम्पल है प्यूमिस। प्यूमिस पत्थर, ये एग्जाम्पल है प्यूमिस के नाम से, ये प्यूमिस स्टोन। और जब गैस लिक्विड में होता है तो इसको बोलते हैं फैन, इसको बोलते हैं झाग।
इसके अंदर आ जाएगा साबुन, साबुन के झाग वगैरह इसी के अंदर आ जाएंगे। गैस का गैस के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनता है, इसलिए नहीं होता है। बोल सर आपने लिखा क्यों था? बताने के लिए पूछ लिया जाता है कि ठोस का ठोस के साथ तो कोलाइड विलयन मिलता है, लिक्विड का लिक्विड के साथ भी बनता है, लेकिन गैस का गैस के साथ नहीं बनता है। क्यों? वजह यह है कि कोलाइड विलयन एक विषमांगी तंत्र है। कोलाइड विलयन एक हेटेरोजेनस सिस्टम है और गैस गैस के साथ में क्या हो जाता है? होमोजेनस हो जाता है। ठोस ठोस दो को मिलाओगे दोनों नजर आ जाएंगे आपके। भाई मैंने क्या बताया? कोलाइड विलयन वही तो है कि विलय और विलायक को मिलाओ और दोनों फिर भी नजर आ जाए, तो वही तो कोलाइड विलयन है, जिसको मिलाने पे नजर नहीं आता, विलय नजर नहीं आता, विलायक नजर नहीं आता, मिक्स नजर आते हैं दोनों, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। और कोलाइड विलयन क्या होता है? जिसमें दोनों अवस्थाएं नजर आती हैं, विलय अलग नजर आता है, विलायक अलग नजर आता है। परिक्षिप्त पुरावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, जैसे सॉलिड का सॉलिड बता दिया, रंगीन पत्थर, कलर, ग्लास, और वो नजर आते हैं अलग। इसी तरीके से लिक्विड का लिक्विड के अंदर देख लो आप, पानी के अंदर ऑयल मिला दो, तेल मिला दो, दोनों नजर आएंगे, लेकिन गैस का गैस के साथ में कोलाइड विलयन नहीं बनता है। यह ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत तरीके से पूछ लेता है। सोल किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं, एरोसोल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या कारण है गैस का गैस के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनता है? क्या कारण है गैस का गैस के साथ कोलाइड विलयन नहीं बनता है? द colloidal solution will not form with if dispersed phase and dispersion medium both are gas। आंसर लिखिए, क्योंकि गैस का गैस के साथ मिश्रण एक समांगी तंत्र है, क्योंकि गैस का गैस के साथ मिश्रण एक समांगी तंत्र है, गैस का गैस के साथ मिश्रण एक समांगी तंत्र है, जबकि कोलाइड विलयन एक विषमांगी तंत्र होता है। कोलाइड विलयन विषमांगी तंत्र होता है बिकॉज द सॉल्यूशन of gas with gas is a homogeneous solution, while colloidal solution is a heterogeneous solution। क्लियर बच्चों? तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला हम लोगों ने पार्ट पढ़ा, जिसके अंदर पढ़ा परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। तरीके से याद कर लेना, क्वेश्चन कभी कभी छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है इसके अंदर से। एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठोस सोल किसे कहते हैं, सोल किसे कहते हैं, जेल किसे कहते हैं, जेली किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मक्खन किसका एग्जाम्पल है। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद होना चाहिए आपको। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन, इसमें जो था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नंबर बी लिख लीजिए, लिखा रखा है आपको, देख के लिख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की अन्योन्य क्रिया के आधार पर लिख लिया, लिख लेंगे। इस आधार पर कोलाइड विलयन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। टाइमिंग हो चुका है, क्योंकि फिर बीच में छोड़ा नहीं जा सकता टॉपिक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपको फिर कह रहा हूँ, सिलेबस की टेंशन नहीं करनी है, केमिस्ट्री की टेंशन ही नहीं करनी है आपको, मेरे अलावा मैं ही करूँगा टेंशन आपको तो केवल जो पढ़ाया जा रहा है उसको तरीके से याद करना है। ठीक है, मैं डेली प्रेरणा स्कूल आ रहा हूँ, आपके डाउट्स हैं आप क्लियर करने आ सकते हैं, मैसेज करके आ सकते हैं। टाइमिंग 3 to 4, 3 से 4 बजे, या इसके आगे पीछे भी आप आ सकते हैं। फ़ोन पर आपकी प्रॉब्लम्स दूर की जा सकती हैं। अगर मान लीजिए उसमें देर होती है तो टेंशन ये नहीं लें कि सर मैंने मैसेज किया था, आपने देख भी लिया था, आंसर नहीं दिया। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मेरी दिन भर क्लासें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आप यकीन मानिए, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आपका ऑफलाइन में मैं आपको समझाऊंगा, बाकी ऑनलाइन तो आपका ये डाउट्स चलेंगे, क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।